नवी मुंबई नेटवर्क. आज या सोशल मीडिया संमेलनामध्ये व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आणि खास या कार्यक्रमासाठी आपल्यामध्ये आलेले प्रेम भाई आमचे खूप जुने मित्र आहेत. त्याचबरोबर आदरणीय गणेशजी नाईक, आदरणीय मंदाताई म्हात्रे, आमचे तरुण तडफदार ठाण्याचे अध्यक्ष निरंजनजी डावखरे, शहराचे पहिले महापौर संजीवजी नाईक, माजी खासदार, व्यासपीठावर उपस्थित असलेली अन्य सर्व मंडळी, जिल्ह्याचे अध्यक्ष आणि उपस्थित बंधू आणि भगिनींना, आपण सगळ्यांना कदाचित पूर्वी मार्मिक नावाचं जे मासिक आहे त्याच्यामध्ये नेहमी वरती एक ओळ येते. बहुधा अजूनही येत असेल, मी एवढ्यात वाचलेली नाही. ती ओळ म्हणजे शेर सारखा आहे की खींचो न कमान को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल है तो अखबार निकालो. असं त्यावेळी अखबार म्हणजे वर्तमानपत्रांचं महत्व. आणि स्वातंत्र्य लढ्याकडे आपण जर नजर टाकली तर लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, वीर सावरकर या सगळ्यांमध्ये समानता काय होती तर हे चौघही राजकारणात होते, चौघही शिक्षणाच्या क्षेत्रात होते, चौघही वकिली करत होते आणि चौघही वर्तमानपत्र चालवत होते. आज काळाने अशी एक स्थिती निर्माण केली आहे की या चारही गोष्टी आपण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून करू शकतो. आपण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एक प्रकारे लोकशिक्षण घडवतो, आर्ग्युमेंट करतो म्हणजे एक प्रकारे वकिलीच करतो. राजकारण तर आहेच, आपण राजकारणातच आहोत, सगळेजण कार्यकर्ते आहोत. आणि त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी आता 3 in 1, 4 in 1 काही म्हणा, परंतु आपल्याला समाज माध्यमांच्या उपयोगातून साधणं शक्य झालेलं आहे. और शायद यही कारण है कि हमारी पार्टी, प्रधानमंत्री स्वयं, पार्टी के सारे नेता सोशल मीडिया को और सोशल मीडिया वॉरियर्स को विशेष महत्व देते हैं. पार्टी ने कभी समाचार पत्रों में पत्र लिखने वालों का सम्मेलन नहीं किया, पार्टी ने कभी किसी अन्य मीडिया में काम करने वालों का सम्मेलन नहीं किया, मगर सोशल मीडिया वालों का पार्टी ये 9 साल का जो हम एक सालगिरह बना रहे सरकार की, उसमें कर रहे हैं. तो इसका कारण यह है कि सोशल मीडिया में हम सब लोग जो भी करते हैं उसको पार्टी महत्व देती है और जरूरी है कि हमने भी उसको उतना महत्व देना चाहिए. हमारे लिए वो केवल एक पास टाइम एक्टिविटी, अरे भाई सब लोग जाते हैं ट्विटर पर तो मुझे भी जाना चाहिए, सब लोग फेसबुक पर आते हैं तो मुझे भी आना चाहिए, ऐसा न करते हुए हमारी कोई विशेषता है, हमारे उस प्लेटफॉर्म पे जाने का कोई एक मकसद है, कोई एक हमें मिशन दिया गया है, उसके लिए हम वहां काम करते हैं. इस भावना से हम अगर इसमें काम करेंगे तो मैं मानता हूं कि ये काम हमारा काफी सफल होगा. और जो प्रबोधन हमें करना है जनता में, जिस बात का उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि सकारात्मकता का प्रचार हमें करना है, हमने किए हुए काम को मुखरता से लोगों के सामने लाना है. ये सारे करने के लिए अभी हमें ये इतने सारे मंच उपलब्ध है, लगभग बगैर पैसे के उपलब्ध है, कोई उस रूप में खर्चा नहीं. यहाँ समय जरूर जाता है, आपकी प्रतिभा जरूर वहां पर दिखाई देनी चाहिए, वो भी सही है, मगर उस रूप में वो कोई कॉस्टली मीडिया है ऐसा भी नहीं है. तो उस दृष्टि से अगर हम इसमें देखें, 2-4 बातें स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कही है, मैं उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं मानता, मगर किसी भी पद्धति की अभद्र भाषा का प्रयोग हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स के द्वारा न हो. ये कोई हमारे लिए गाली गलौज करने का मंच नहीं है कभी भी. अनावश्यक आर्गुमेंट उसने किया तो मैंने भी किया, ये कोई ऐसा झगड़ा करने का भी मंच नहीं है. जहां जिसको जो जवाब देना है जरूर दीजिए, सटीक रूप में दीजिए, आर्गुमेंट के और तथ्यों के आधार पर दीजिए, वो सारे आपके पास हैं. जो भी हम कहेंगे वो विश्वसनीय हो, क्रेडिबल हो, इसकी हम चिंता करिए. वो तो कुछ भी लिखता है, ऐसा हमारे बारे में चित्र न बने, इसकी भी हम चिंता करें. शब्दों का अच्छे से चयन करें. हम लिखते हैं बड़े अच्छे, मगर स्पेलिंग की मिस्टेक है या व्याकरण की गलत है तो फिर उसी की चर्चा होती है. जो हमने मुद्दा बताया है उसकी चर्चा नहीं होती. ये बहुत बुनियादी बातें हैं, मैं मानता हूं कि आप सब लोग जानते हैं इसको बहुत विस्तार से कहने की जरूरत नहीं. और सोशल मीडिया में आजकल एक समय का भी तकाजा बढ़ गया है.
हम जिन चीजों को जिस पद्धती से जिस समय रखना चाहिए उसका अपना एक महत्व आहे. कधी मनात आलं काहीतरी लिहिलं असं नाही करून चालत, त्याची एक वेळ आहे. आणि सोशल मीडियातले जे खूप पारंगत आहेत आमचे गाड्यांसारखे ते लोक तुम्हाला सांगतील की सकाळी 10 पासून जे साधारण सुरू होतं आणि मग रात्री जरा बऱ्याच जणांना तो रंग चढतो की सोशल मीडियावर बोललं पाहिजे. तर ते काय आहे ते त्या माध्यमाचे म्हणून काही एक नियम आहेत. त्या नियमानुसार आपण आपली उपस्थिती तिथे दर्शवली तर मला असं वाटतं की त्याचा विशेष उपयोग होतो. हे जे तंत्र आहे आपण सगळेजण जाणता, मी खूप विस्ताराने सांगत नाही, पण हे तंत्र थोडंसं लक्षात ठेवलं पाहिजे. मंत्र आणि तंत्र या दोन्हीचा नीट उपयोग करून आपण जर हे काम केलं तर आपला काही प्रभाव त्याच्यामध्ये दिसून येईल. आता गाडे प्रकाशजींनी सांगितलं की 2014 आणि आता 2023-24 यामध्ये अंतर आहे. त्यावेळी आपणच होतो, आता खूप गर्दी झाली. त्यामुळे त्या गर्दीत उठून द्यायचं असेल, दिसायचं असेल तर आपल्याकडे काहीतरी प्रतिभेची चमक असली पाहिजे. केवळ भाजपचे म्हणून, केवळ मोदींचे अनुयायी म्हणून लोक आपल्याकडे पाहतील असं होणार नाही. आपली प्रतिभा काय आहे, आपल्याकडे मुद्दा काय आहे, आपण किती चमकदार पद्धतीने विषय मांडतो याकडे लोकांचं लक्ष आहे. आणि त्यामुळे आपल्याला व्यक्तिगत आपला प्रभाव निर्माण करण्याचं देखील हे एक साधन आहे. त्याचा उपयोग आपण पक्षाच्या आणि देशाच्या कामासाठी करून घेतला पाहिजे. काही नवीन उपक्रम करता येतील का? कारण असं आहे की प्रत्येक गोष्ट ज्यावेळी खूप घासून गुळगुळीत होते त्यावेळी त्याचं महत्व समजतं. तो घिसे पीटे पद्धती से हम सोशल मीडिया न चलाएं. हम क्या कुछ अलग कर सकते हैं क्या? मैं विचारार्थ कुछ सुझाव दे रहा हूँ, अगर आपको उचित लगते हैं. हमारे सतीश निकम जी है, बाकी सारे लोग हैं, उनको भी अगर लगता है कि इसमें किया जा सकता है तो हमने करना चाहिए. जैसे आज एक ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कि ड्रॉप ए पिक्चर व्हेन यू आर वर्किंग. आप किसी जमाने में कुछ काम कर रहे थे, बहुत युवा थे या बहुत पहले वाली चीज है, तो उसका एक चित्र डाल दीजिए. तो लोग चित्र अपने डाल दिए. अब ये ड्रॉप ए पिक्चर का एक ट्रेंड बनता है ट्विटर में. कैन वी डू इट लाइक ड्रॉप ए पिक्चर विथ योर बूथ कार्यकर्ता? तो आप लिख सकते हैं कि मैं नवी मुंबई के बूथ फलाना फलाना का कार्यकर्ता हूं और मेरे साथ मेरे बूथ का अध्यक्ष है. ऐसा अगर हम सब तय करते हैं तो हमारे बूथ के अध्यक्ष को उस निमित्त हमारा मिलना भी होगा. वो कैसे दिखता है, चेहरा क्या है उसका, गोरा है, सावला है, क्या है वो भी पता चलेगा. इस निमित्त हम उसके घर भी जाएंगे, ट्रेन भी चलेगी, सब चीजें होगी, संगठन भी होगा, मीडिया भी होगा. मैं मानता हूं कि ये कर सकते हैं. अगर हम एक ड्रॉप ए पिक्चर विथ अगर ये करते हैं कि न्यू रजिस्टर्ड वोटर्स, हमारा एक कैंपेन है कि नए नए वोटरों को हमें रजिस्टर करना है. अगर हम अपने क्षेत्र के लिए तय करते हैं, जैसे मंदाताई का विधानसभा क्षेत्र है बेलापुर विधानसभा क्षेत्र के सोशल मीडिया कार्यकर्ता अगर ये तय करते हैं कि इस शनिवार और रविवार को हम किसी युवा को, सोमवार मंगलवार को, शनिवार रविवार को नहीं होगा, सोमवार मंगलवार को किसी युवा को प्रथम मतदाता के रूप में रजिस्टर करेंगे, उसके साथ एक पिक्चर निकालेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे कि मैंने आज एक क्या आप 5 को भी कर सकते हैं, मगर कम से कम एक तो करिए. तो होगा तो वो ट्रेंड चलेगा, बेलापुर तक चलेगा, कोई आपत्ति नहीं. हमारा विश्व तो बेलापुर ही है ना, क्योंकि हमें बेलापुर से तो जीतना है. तो वो कोई जरूरी नहीं कि ये सारा उधर नीदरलैंड्स में भी जाए और जापान में भी जाए, कोई जरूरी नहीं. वहां थोड़ी ना वोट हमें मिलने. हमें जहां काम करना है वहां पर सीमित भी अगर हम ट्रेंड चला सके, मैं मानता हूं कि उसका कुछ एक उपयोग जरूर हो सकता है. संगठन और हमारा सोशल मीडिया, इसको इस रूप में अगर हम एकत्रित करके संयुक्त रूप में प्रस्तुत करेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा. क्या हम एक एक माध्यम के लिए, एक एक प्लेटफॉर्म के लिए एक एक सप्ताह चुन सकते हैं कि जुलाई का फर्स्ट वीक है, ये हमारा फेसबुक वीक होगा और हम पार्टी के बारे में जितना भी सकारात्मक प्रचार करना है अपने अनुभव के आधार पर वो फेसबुक पर लिखेंगे. फेसबुक पे लोग थोड़ा विस्तार से लिखते हैं, महिलाएं फेसबुक पे ज्यादा है, तो उस दृष्टि से कुछ विषयों का चयन करते हुए एक सप्ताह फेसबुक का, दूसरा सप्ताह ट्विटर वीक है, तीसरा फिर इंस्टाग्राम है. ऐसा अगर हम करेंगे तो अपने कार्यकर्ताओं को भी उस प्लेटफॉर्म पे अपनी चमक धमक दिखाने का एक अवसर होगा. उसकी हम गणना भी करेंगे कि उस निमित्त तो उस प्लेटफॉर्म पर हमारे जो फॉलोअर्स है उसकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या हम कर सकते हैं, क्या इसके बारे में भी सोचा जा सकता है. इतनी सारी सरकार की योजनाएं हैं और प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हमने इनके लाभार्थियों के साक्षात्कार, छोटे छोटे इंटरव्यू लेके उसको डालना चाहिए. आपण असं करू शकतो का की ऑगस्ट महिन्यामध्ये आम्ही पहिले 5 दिवस
ही जी स्वनिधी योजना आहे, फेरीवाले, हातगाडीवाले यांच्याकरता ही योजना आहे. आपल्याला त्याचे आकडेवारी मिळू शकतात, नावं मिळू शकतात. आपले 2 आमदार आहेत, 2, 3, 4 बरेच आहेत. तर या सगळ्या आमदारांकडून या याद्या मिळवून आपण त्या फेरीवाल्यांना गाठून त्यांचा 1-2 मिनिटाचा व्हिडिओ घेतला तर तो आपण टाकू शकतो. पहिल्या 5 दिवसात स्वनिधी, नंतर मग प्रधानमंत्री आवास योजना, मग आपण आयुष्मान भारत असं केलं तर 2 महिने आपल्याला काम मिळेल. सोशल मीडियावर प्रचारही होईल, त्यानिमित्ताने संघटनात्मक काम सुद्धा आपलं होईल. त्यामुळे याही पद्धतीने आपण जर हे केलं तर चांगलं होईल. आणखीन एक उपाय करता येईल आपल्याला की आपल्या ठाणे लोकसभा मतदारसंघात, कारण आपण आज इथे जमलो ते ठाणे लोकसभा मतदारसंघाचे कार्यकर्ते म्हणून जमलेलो. त्यामुळे या मतदारसंघात आपल्या 6 विधानसभा आहेत. या 6 विधानसभांकरता जर आपण एक आठवडा 10 दिवस वाटून घेतले आणि त्या 10 दिवसांमध्ये त्या विधानसभेवर आपण कॉन्सन्ट्रेट केलं असेल, कदाचित आमचे कोणी नातेवाईक भाईंदरमध्ये असतील तर भाईंदर विधानसभेचा जो सप्ताह आहे त्यावेळी आपण त्यांना जरा प्रोत्साहन करून त्यांच्या मतदारसंघात आपला भाजपचा ट्रेंड जास्त चालेल असं जर बघितलं, असं करत करत आपण सगळे मतदारसंघ कव्हर केले तर आपला जॉग्राफिकल रीच जो आहे तो देखील वाढेल आणि खऱ्या अर्थाने चांगल्या पद्धतीने आपल्याला सोशल मीडियाची जी बैठक आहे, कारण ही बैठक तयार करण्याचा काळ हा आजचा आहे. उद्या ज्यावेळी निवडणुका प्रत्यक्ष लोकसभेच्या सुरू होतील त्यावेळी ही जी काही आपण सामग्री जमवलेली आहे ती प्रत्यक्ष आपल्याला वापरायची, पण ती आधी जमवावी लागेल ना. आणि त्यामुळे या काळाचा जर उपयोग आपण या पद्धतीने करून घेतला आणि आता विशेषतः या जुलै ऑगस्ट नंतर सणवार सुरू होणार आहेत. श्रावण महिना आहे, मग गणपती आहे, मग दिवाळी आहे. या सगळ्याचा उपयोग विशेषतः इथे मोठ्या प्रमाणात महिला पण दिसतात, त्यांनी देखील या पद्धतीने सोशल मीडियावरचा आपला प्रभाव हा अधिक वाढवण्याची गरज आहे, अधिक चांगल्या पद्धतीने लिहिण्याची गरज आहे आणि आपल्या भावना व्यक्त करत करत राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या कामांना लोकांच्या पुढे ठळकपणे आणण्याची आवश्यकता आहे. हे आपण सगळं करावं असं मला आग्रहाने सुचवायचं आहे. मी शेवटी एवढंच म्हणेन की हे सगळं आपण का करतो आहोत आणि त्याचं गांभीर्य काय आहे हे थोडंसं आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. देखिए, ये कोई केवल प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं ऐसा कृपया मत मानिए. प्रसिद्धि के लिए जरूर कर रहे हैं मगर केवल प्रसिद्धि के लिए नहीं कर रहे. दुनिया में बहुत सारे ऐसे तत्व है, ऐसे फोर्सेस है जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर से न आए और उनके जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं उन्हीं की सरकार आए. उसके लिए वो सोरोस फाउंडेशन है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, ये सब तैयार बैठे हैं. वो चाहते हैं कि आप थोड़ी गलती करें, वो उसका बात का बवंडर बनाने के लिए बड़े तैयारी से बैठे हुए हैं. तो ऐसे सारे वातावरण में जब पूरा विश्व एक ओर हमारी ओर देख रहा है, जहां जहां भी आप जाओ प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में एक सकारात्मक भावना दिखाई देती है. ऐसे सारे वायुमंडल में हमें जीतना ये कोई विकल्प, मतलब उसके सिवा कोई विकल्प ही नहीं है. हमें जीतना ही पड़ेगा और अगर हमें जीतना है तो हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी. यही हमारा देश कार्य है, यही हमारा राष्ट्र कार्य है, यही हमारी देशभक्ति है, यही हमारी राष्ट्र सेवा है. इस रूप में इसको देखें. तो मैं जब एक लाइक करता हूं, मैं जब एक रीट्वीट करता हूं या मैं जब एक ट्वीट करता हूं या यूट्यूब पर एक 5 मिनट का भाषण करता हूं तो उसका गंतव्य वो है. इस गंभीरता से अगर हम उन्हें देखेंगे तो वो केवल मजाक किया, टाइम पास का या ऐसे ही कर दिया, मेरे पास समय था, कुछ सोचा नहीं, मन में आया कर दिया, ऐसा वो बड़ा लाइटली लेने का विषय नहीं होगा. उसके पीछे एक गंभीरता होगी और उस दृष्टि से हम देखेंगे तो इसका प्रभाव होगा. कुल मिलाकर हम राजनीति में जो काम करने वाले कार्यकर्ता है, हम सब जानते हैं अभी चुनाव आएंगे, लोकसभा के, विधानसभा के, कुछ लोग सांसद बनेंगे, कुछ लोग आमदार विधायक बनेंगे, कुछ लोग मंत्री बनेंगे, मगर चंद लोगों को विधायक, खासदार या मंत्री बनाने के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं. वो तो बनेंगे, बनना ही चाहिए क्योंकि वो राजनीति की जरूरत होती है, मगर हम सब इस भाव से काम कर रहे हैं कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे, ये हमारा संकल्प. और इतनी उत्कटता से, इतनी पवित्र भावना से अगर हम इस काम की ओर देखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि हमें परास्त करने वाली ताकत अभी भी देश में जन्म लेनी है. बहुत बहुत धन्यवाद.